निजी प्रतिरक्षा के अधिकार पर प्रतिबंध। हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 37 को विस्तार से समझेंगे, जो निजी प्रतिरक्षा प्राइवेट डिफेंस के अधिकार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाती है। यह धारा यह स्पष्ट करती है कि किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति आत्मरक्षा का अधिकार प्रयोग नहीं कर सकता। धारा 37 का सारांश सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपने शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। कुछ परिस्थितियों में यह अधिकार सीमित या निषिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से धारा 37 यह कहती है कि यदि कोई लोकसेवक पब्लिक सर्वेंट या कोई ऐसा व्यक्ति जो लोकसेवक की सहायता कर रहा हो, सद्भावना गुड फेथ से अपना कर्तव्य निभा रहा है, तो उसके विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। प्रमुख बिंदु नंबर 1, लोकसेवकों के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार नहीं। यदि कोई पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या अन्य लोकसेवक कानूनी रूप से अपना कार्य कर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता। बिंदु नंबर 2, कर्तव्य का सद्भावना से पालन आवश्यक। यदि कोई लोकसेवक अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, अनावश्यक हिंसा करता है या भ्रष्टाचार करता है, तो इस स्थिति में नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। बिंदु नंबर 3, लोकसेवक की सहायता करने वाले व्यक्ति पर भी लागू। यदि कोई आम नागरिक किसी सरकारी अधिकारी की सहायता कर रहा है, तो उस पर भी यही नियम लागू होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति पुलिस के कहने पर किसी अपराधी को पकड़ने में मदद कर रहा हो, तो अपराधी को उसके विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार नहीं होगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 1, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी। यदि पुलिस एक अपराधी को कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार कर रही है और अपराधी बचने के लिए पुलिस पर हमला करता है, तो यह निजी प्रतिरक्षा का गलत प्रयोग होगा। उदाहरण 2, पुलिस की ज्यादती। यदि पुलिस किसी निर्दोष व्यक्ति को बिना किसी कानूनी आधार के पीट रही है, तो वह व्यक्ति आत्मरक्षा का अधिकार प्रयोग कर सकता है, क्योंकि यह लोकसेवक द्वारा शक्ति का दुरुपयोग होगा। निष्कर्ष, धारा 37 का उद्देश्य लोकसेवकों को सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। लेकिन यह पूर्ण सुरक्षा नहीं देता। यदि कोई लोकसेवक अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव है। संतुलन बनाए रखना आवश्यक। नागरिकों और सरकारी अधिकारियों दोनों को अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों का सही तरीके से पालन करना चाहिए। क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी? हमें कमेंट में बताएं और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।